हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्राइंगल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा और फिर आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी कुछ थ्योरी पढ़ी है इसकी, और पहले की 2 क्लासेस मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्लस कुछ एग्जांपल्स कराए थे। तो उससे हमको इतना समझ आता है स्टूडेंट्स कि जितने भी सर्कल्स हैं, अगर देखिए ऑल सर्कल्स पूछा है तो इसमें छोटे बड़े सारे सर्कल्स होंगे। और हमको पता है जो वर्ड कॉन्ग्रेंट है उसमें जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलर में शेप जो है वो अगर होती है बराबर तो चलता है, इसमें साइज़ बराबर होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर कोई सर्कल छोटा है कोई सर्कल बड़ा है तो वो दोनों सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिमिलर होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलर। इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर 2 सर्कल के रेडियस सेम है तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट होंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, वही इसमें जो थ्योरम है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलर, ठीक है। तो सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट होने के लिए 2 स्क्वायर्स की साइड बराबर होनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में लिखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर थे स्टूडेंट्स? याद होगा आपको, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें भले ही साइड्स जो है वो अलग अलग हो सकती हैं 2 ट्राइंगल्स की, लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिमिलर लिखते हैं स्टूडेंट्स। एंगल हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर तभी होंगे जब उसके एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। प्रपोर्शन में तो साइड्स होनी चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में एंगल्स आया है तो एंगल्स के लिए इक्वल वर्ड का यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे इक्वल आ गया। चलिए पार्ट 5th पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। क्या इसमें आपको भरना है इक्वल या प्रोपोर्शनल? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 2 ट्राइंगल्स तभी सिमिलर होंगे अगर उनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल लिखना है, ओके, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है 2 पॉलीगन्स। अब देखिए पॉलीगन्स दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्राइंगल्स ना देके पॉलीगन्स दिया है। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो 2 पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं स्टूडेंट्स? इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो स्टूडेंट्स, जो ऊपर के हमने फिल इन द ब्लैंक्स 2 पढ़े हैं उसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। तो 2 पॉलीगन्स तभी हमेशा सिमिलर होंगे जब उसके एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन उसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो कहाँ पे इक्वल आना है, कहाँ पे प्रोपोर्शनल आना है वो आपको समझ आ गया है। सिमिलैरिटी का रूल भी आपको समझ आ गया है, और कुछ इसके एग्जांपल्स जो हमने किए थे वो भी आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।